नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ हमारे समक्ष है पाठ 4, जिसके अंदर है हिस्से और पूरे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इन प्रश्नों के अंदर। पहला प्रश्न है एक आयत को 3 बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये आयत है और इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। आयत का छायांकित भाग कितना है? ठीक है, चलिए कर लेते हैं हल। आयत का छायांकित भाग यानी हिस्सा। तो देखिए कुल कितने हिस्से हैं? कुल हिस्से हैं 1 2 3। 3 हिस्सों में से छायांकित कितना है? 1। तो छायांकित भाग का हिस्सा क्या हुआ? 1/3। यानी कुल कहाँ आएंगे? कुल आएंगे हर में। अंश यानी ऊपर कौन आएगा? जिस हिस्से की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे थे हम? छायांकित भाग की। तो 1/3। प्रश्न है निम्नांकित चित्र में बताइए छायांकित भाग कितना है? तो छायांकित भाग हर यानी नीचे कितने आएंगे? तो कुल कितने भाग है? 1 2 3 4 5। 5 हिस्से हैं। 5 हिस्सों में से छायांकित कितने हैं? 1 2 3। तो क्या आएगा छायांकित भाग? 3/5 हिस्सा छायांकित है। प्रश्न है मनोज के पास 1 रुपए के 100 सिक्के हैं। उसने उसका 2/5 भाग अपनी बहन निशा को दे दिया है। बताइए निशा को कितने सिक्के दिए गए? कितने दिए गए? 100 सिक्कों का 2/5 हिस्सा दिया। यानी 100 का हटा तो लगा गुणा 2/5। ठीक है, ये 5 100 और 2 दोनों के भाग में है। यानी 5 का भाग 100 में चला जाता है। तो दे दीजिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 शून्यम 0। तो क्या आया? 20 गुणित 2, 20 दूना 40। यानी निशा को कितने सिक्के प्राप्त हुए? 40। अतः निशा को 40 सिक्के दिए। प्रश्न है ग्रिड को देखकर बताइए कि ग्रिड का कितना हिस्सा छायांकित है। तो छायांकित भाग हर में क्या आएगा? कुल कितने भाग है? तो कुल है 1 2 3 4। 4 4 के हैं तो 4 चौक 16। यानी कुल कितने ग्रिड के अंदर वर्ग है? 4 चौक 16। 16 में से छायांकित कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी छायांकित भाग का हिस्सा कितना हुआ? 8/16। ये छायांकित भाग है। अच्छा, इसको हम सरल भी कर सकते हैं। कैसे? 8 एकम 8, 8 दूनी 16। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि छायांकित भाग कितने हैं? 1/2 हिस्से छायांकित है। दोनों ही सही है। प्रश्न है 50 पैसा 2 रुपए का कौन सा हिस्सा है? यानी 2 रुपए में से 50 पैसा कितना हिस्सा है? तो भैया 2 रुपए को हम पैसों में परिवर्तित कर देते हैं। तो 2 रुपए बराबर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो 2 रुपए में कितने पैसे रहेंगे? 200 पैसे। ठीक है, अब 50 पैसों का 2 रुपए में हिस्सा, तो
तो कुल कितने हैं? 200 पैसे हैं। 200 पैसों में से 50 पैसा। ठीक है, इसको भाग दे दीजिए। शून्य से शून्य गया, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, तो क्या प्राप्त हुआ? 1/4। अतः 50 पैसा 2 रुपए का 1/4 हिस्सा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, समीर रात को 11 बजे सोता है। भाई समीर अंकल 11 बजे सो जाते हैं और सुबह 5 बजे उठते हैं। कब उठते हैं? 5 बजे उठ जाते हैं। तो वह दिन का कितना हिस्सा सोते हैं? तो 11 बजे सोए तो 11 से 12, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितने घंटे सोया है वो? 6 घंटे। समीर रात को 6 घंटे सोता है। ये क्या है? दिया है। ठीक है, अब कितना हिस्सा सोता है? अतः वह दिन का, दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं और 24 में से 6 घंटे सोता है, यानी 6/24 हिस्सा सोता है। हिस्सा सोता है। अच्छा, इसको सरल भी कर सकते हैं। कैसे? 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वह दिन का 1/4 हिस्सा सोता है। हमने इसको सरल कर दिया। ठीक है, प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों में आयत को क्रमशः 2, 4, 8 बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। सभी आयतों के बराबर हिस्सों में से आधे भाग छायांकित किए गए हैं। बताइए आयत के छायांकित भाग कितने हैं? तो भैया देखिए यहाँ कितने हिस्से हैं? कुल हिस्से 2 है और 2 में से 1 हिस्सा छायांकित है, तो क्या वो कहेंगे 1/2। यहाँ कुल कितने हिस्से हैं? 1, 2, 3, 4। हर में आते हैं कुल हिस्से और 4 में से कितने छायांकित है? 2, तो क्या रखेंगे? 2/4। यहाँ कुल कितने हिस्से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 में से कितने छायांकित है? 4, यानी 4/8 हिस्सा या भाग छायांकित है। प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रिड में 1/4 हिस्सों को छायांकित किया है। छायांकित करने का बोला है हमें, इसमें से 1/4 हिस्सों को छायांकित करना है। तो कैसे पता करें कितने ग्रिड को हमें छायांकित करना है? तो कुल कितने हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 4 इधर 4, यानी 4 चौक 16, यानी 16 का 1/4 यानी 1/4 हिस्सा है ना। कुल कितने हिस्से हैं? 16। 16 में से 1/4 हिस्से को छायांकित करना है। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो क्या प्राप्त हुआ? 4 एकम 4, यानी 4 हिस्सों को आप छायांकित कर देंगे तो 1/4 हिस्से छायांकित हो जाएंगे। ये 1 हिस्सा, ये 2 हिस्सा, ये 3 हिस्सा, ये 4 हिस्सा। तो ये कितने हो गए साहब? ये हो गए आपके 1/4 भाग छायांकित। ठीक है, प्रश्न है, एक स्कूल में प्रत्येक कालखंड यानी पीरियड 45 मिनट का होता है। बताइए एक कालखंड 1 घंटे का कितना हिस्सा होता है? यानी 1 घंटे का, यानी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट में से कालखंड कितने का है? 45 मिनट का। ठीक है, यही हमारा उत्तर है। क्या निकालना था?
प्रत्येक कालखंड 45 मिनट का होता है ये। तो बताइए एक कालखंड 1 घंटे का कितना हिस्सा है? तो 45/60 हिस्सा है। एक कालखंड 1 घंटे का कुल हिस्सा या भाग। अब इसको सरल कर सकते हैं हम। कैसे? 45 का भाग ऊपर, 45 में 15 का और 60 में 15 का भाग चला जाता है। तो 15×3 45 और 15×4 60। तो ये क्या प्राप्त हुआ? 3/4। यह भी आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, उपरोक्त चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है कि भैया कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे, यानी 1/4 कितने मिले कि आधा यानी 1/2 मिल जाए। ठीक है, तो कितने 1/4 मिलेंगे? तो भैया आप 2 1/4 को मिला दीजिए। कैसे? 1/4 1 1 2 मिल गया, क्या हो गया? हर समान है तो ये 4 एक बार और 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2 और 2 1 काम 2, 2 दूनी 4। तो क्या प्राप्त हुआ? 1/2 और 1/2 का मतलब आधा। ये आपको समझाने के लिए बताया था। तो कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे? तो 2 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे। ठीक है, ब वाला कितने 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे, यानी 1/8 कितने मिले? तो भैया देखिए 1/8 धन 1/8 धन 1/8। तो हर समान है तो एक बार ही 8, ये बाकी जुड़ जाएगी 1 2 3 4। ठीक है, और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो क्या प्राप्त हुआ? 1/2 प्राप्त हुआ ना। तो कितने 1/8 मिले? 4। 4 1/8 मिलकर आधा यानी 1/2 बनाएंगे। ठीक है, अगला क्या है? 1/4 में कितने 1/8 है? तो 1/4 में 2 1/8 है। कैसे साहब? तो 1/8 धन 1/8। तो हर समान है एक बार, 1 और 1 हो जाएंगे 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो कितना प्राप्त हुआ? 1/4, यानी 1/4 में कितने 1/8 है? 2। आशा यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है, वाहिद ने अपने खेत के 9 बराबर हिस्से किए हैं, प्रत्येक हिस्से में उसने सब्जियां उगाई है। तो देख रही है, उसका वाहिद का खेत है और उसने इस वाहिद के खेत में क्या विशेषता है कि 9 हिस्से किए हैं और प्रत्येक हिस्से में अलग अलग चीजें कहीं उगाई है। ठीक है, ये खेत है और इसके 9 हिस्से हैं, कुल हिस्से 9 हैं। अब इसी आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए। चलो प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, वाहिद के सबसे बड़े हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है? वह भाग खेत का कितना है? तो सबसे ज्यादा सब्जी कौन सी उग रही है? देखिए मुझे दिख रहे हैं यहाँ टमाटर, यहाँ भी है टमाटर, यहाँ भी है टमाटर, यहाँ भी है, यानी सबसे ज्यादा टमाटर वाहिद को पसंद है, तो टमाटर सबसे ज्यादा उगा रहा है। ठीक है, अब टमाटर का हिस्सा कितना है? तो कुल हिस्से है 9 और 9 में से 1 2 3, 3 हिस्से टमाटर हैं। वाहिद खेत के सबसे बड़े हिस्से में टमाटर
उगा रहा है। अब वह भाग खेत का कितना हिस्सा है? तो टमाटर खेत का खेत कितना है? कुल 9 हिस्से है। 9 हिस्से में से 3 भाग, यानी क्या हुआ? 3/9। तो टमाटर खेत का 3/9 हिस्सा है। अच्छा, इसको सरल भी कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी इसको आप 1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सही है। ब वाला क्या है? खेत के कितने हिस्सों में वह आलू उगा रहा है? तो आलू कहां कहां उगा रहा है देख लेते हैं। तो आलू 1 और 2, 2 हिस्सों में आलू है। खेत के कुल हिस्से है 9, 9 में से 2 में आलू, यानी खेत के 2/9 हिस्से में वह आलू उगा रहा है। ठीक है, सवाला प्रश्न क्या पूछा है? खेत के 1/9 हिस्सों में वह कौन कौन सी सब्जियां उगा रहा है? तो 1/9 हिस्से में, एक एक हिस्से में क्या क्या उगा रहा है? मिर्ची और पालक। क्या है ये? ये कुल 9 में से 1, ये भी 9 में से 1। खेत के 1/9 हिस्से में वह मिर्ची है ना, वह पालक उगा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंजू के पास 12 चॉकलेट थी। उसने 1/4 राजी को, 1/3 सुगंधा को और छठा भाग शीला को दे दिया। बाकी हिस्सा उसने खा लिया। मंजू को चॉकलेट का कौन सा हिस्सा मिला, यह बताना है। ठीक है, उसके कुल कितने चॉकलेट है? 12 चॉकलेट है। उसने 1/4 राजी को दिया, तो राजी द्वारा प्राप्त चॉकलेट कितनी राजी ने प्राप्त की? 1/4। किसकी 1/4? 12 की 1/4। ठीक है, इसको लिखेंगे 12 गुणित 1/4। 4 से भाग 12 में चला जाता है, दे दीजिए 4 एकम 4 और 4 त्रि 12। ठीक है, और 3 एकम 3, तो क्या प्राप्त हुआ? 3 चॉकलेट। किसको प्राप्त हुई? राजी को। फिर सुगंधा को कितनी? 1/3। तो सुगंधा द्वारा प्राप्त चॉकलेट 12 में से क्या कितना प्राप्त किया उसने? 1/3, यानी 1/3। 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 4 का गुणा 1 में प्राप्त करेंगे तो क्या? 4 एकम 4, 4 चॉकलेट किसने? सुगंधा ने प्राप्त की। फिर छठा भाग शीला को दे दिया गया। शीला द्वारा प्राप्त चॉकलेट क्या? 12 का छठा भाग, यानी 1/6 है ना। छठा भाग का मतलब 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 और 2 एकम 2 चॉकलेट। तो कितनी चॉकलेट बढ़ गई? 3 और 4 7, 7 और 2 8 9। ठीक है, 9 चॉकलेट बढ़ गई। कुल चॉकलेट कितनी थी? कुल चॉकलेट थी 12
और 12 में से 9 बच गई, बची कितनी, 12 में से 9 गए तो 3 चॉकलेट बची, और बाकी बची चॉकलेट किसने खाई, मंजू को, मंजू ने खाई। अब अतः मंजू को प्राप्त चॉकलेट कितनी प्राप्त हुई, 12 में से 9 गई तो 3 चॉकलेट बची। ठीक है, अब ये 3 चॉकलेट कितना हिस्सा हुआ, तो हिस्सा कितना होगा इसका, 12 में से 3 खाई, यानी 3/12, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना आया, 1/4 हिस्सा मंजू को प्राप्त हुआ। आशा है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। स्वयं से हल करने का प्रयास करें, सिर्फ कॉपी या नकल तक ही सीमित न रहे, प्रयास करें स्वयं से हल करने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।